हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी ब्रेकर पर। साथियों, आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की ये तीसरी क्लास है। मैं 2 क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो भी देख सकते हैं आप। तो चलिए बिना देरी के अपनी क्लासेस शुरू करते हैं। और लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको हमारे सॉल्यूशन अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियोज को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखिए, क्वेश्चन में बोला गया पंकज ने 4100 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी और उसने एक साइकिल 20% लाभ पर और दूसरी 15% हानि पर बेच दी। दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान है, तो प्रत्येक साइकिल का हमें विक्रय मूल्य बताना, सेलिंग प्राइस बताना। ठीक है, देखिए दो साइकिल है, एक मैं इधर मान लेता हूँ, सेकंड इधर। रेशियो पर काम करेंगे अपन, सीपी और एसपी। ठीक है, यहाँ मैं पुट कर लिया। अब देखिए, जो ये अपना 20% है, 20% फ्रैक्शन क्या होती है इसकी, आप बोलेंगे 1/5। प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ देंगे 6/5। और इसी तरह से 15% की हानि की बात कर रहा है। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 3/20। और अगर हानि है तो 17/20। समझ पा रहे हैं कैसे करेंगे? देखिए, पहले केस में क्या बोला, 20% हानि, 20% लाभ हो रहा है उसे। ठीक है, तो अगर साइकिल का मूल्य मान लीजिए 5 यूनिट थी तो जो सेलिंग प्राइस है क्या हो जाएगा उसका, 6 हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड केस में अगर ये 20 था, सीपी 20 था अपना, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आप बोले 17 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट यहाँ पर एक है, हालांकि प्रॉफिट की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 1 यूनिट का प्रॉफिट है, यहाँ पर कितना लॉस हो रहा है अपने को, है ना। लॉस कितने का हो रहा है अपने को, 3 यूनिट का। ठीक है, क्या बोला गया जी, जो अपना एसपी है वो इक्वल है। ठीक, तो वही इक्वल कर लेंगे, यहाँ 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पूरे में करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूंगा मान लीजिए, तो ये अपना 17 यूनिट प्रॉफिट हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 18 यूनिट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ऐसे यहाँ जाएंगे 17 पंजे 85, ठीक, 85 और 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, इसकी जो वैल्यू दी है ये कितना अपना 205 है, 205। क्वेश्चन में 205 वैल्यू दी है 414100। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, सदस्य के 102 की वैल्यू पूछी गई है। तो भाई कैसे कर देंगे अपन, अगर हमें एक का सीपी निकालना प्रत्येक का, कैसे निकालेंगे भाई, 414100, ये किसकी वैल्यू दी है, 205 की, तो जिसकी वैल्यू दी है उससे डिवाइड करते हैं और जो पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब देखिए, ये 41 से ये 5 टाइम जा रहा, ठीक है, और 5 से चला जाएगा ना, 5 दूनी 10, 20 बार चला जाएगा पूरा, है ना, ये 100 भी कट जाएगा यहाँ से। तो कितना आएगा अपना आंसर फाइनल के, 204 रुपीज। ठीक है, तो प्रत्येक साइकिल का जो अपना एसपी है वो कितना हो जाएगा, 2040। तो इस केस में अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। गाइज, मैं कोई हड़बड़ी नहीं कर रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, मेरा मकसद है आपको समझाना चीजों को। ठीक है, देखिए अगर इसी केस में अभी तो हमसे एसपी पूछा था, अगर मान लीजिए दोनों का एसपी टोटल पूछता तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई वो कर देते हम। अगर मान लीजिए किसी पहली जो साइकिल है उसका एसपी पूछता, वो सॉरी सीपी पूछता, तो 85 से मल्टीप्लाई करते। ठीक, समझ पा रहे हैं। अगर मान लीजिए प्रॉफिट पूछता वो, तो वो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, देखिए 17, सॉरी प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, इसमें लॉस हो रहा है। 17 का प्रॉफिट हो रहा है और 18 का लॉस हो रहा है, तो कुल मिला के 1 का लॉस हो रहा है। तो 1 का लॉस हो रहा है 205 पर, तो 1/205 गुणा 100, इस तरह से हम लॉस परसेंट निकाल सकते हैं इससे। यानी कि इस मेथड से हमसे जो भी पूछा जाएगा हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। आई होप कि आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 62 है ये। देखिए इसमें क्या बोला गया, यदि माल का विक्रय मूल्य, बोला गया यदि माल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यदि तो विक्रेता 25% की लाभ का दावा करता है। प्रत्येक विक्रय मूल्य की गणना एक विक्रय मूल्य पर करता है जबकि दूसरा विक्रय मूल्य पर। इंग्लिश पढ़ लेते हैं। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इफ सेल्समैन क्लेम टू मेक 25% प्रॉफिट ईच। ठीक है, वन कैलकुलेट ऑन कॉस्ट, अच्छा, वन कैलकुलेटिंग ऑन
cost price while another on the selling price. The difference in the profit earned is rupees कितना है 100 रुपीज है ना, and selling price being the same in both cases. ठीक, तो क्या पूछा गया, हमें सेलिंग प्राइस पूछा गया, लेकिन उसने क्या बोला कि फिर से वही तरीका अपनाएंगे. मैं इधर कर लेता हूं, फिर दो वस्तु है उसके पास में, एक ये, दूसरी ये, सीपी एसपी. देख क्या बोला गया, 20-25% का प्रॉफिट लेता है दोनों केसेस में. ठीक है, 25% की फ्रैक्शन जो होती है क्या होती है, 1/4 होती है, 1/4. अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो एक तो बंदा उसको जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है किस पर कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पर. यानी कि ये अगर सीपी है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई, अगर सीपी अपना 4 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा. समझ पाए. और मान लीजिए सेकंड केस में अगर ये हमारा एसपी है, वो कह रहा है कि दूसरी बार में वो सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करता है. ठीक है, दूसरे केस में क्या हो जाएगा, अगर मैं सेलिंग प्राइस 4 मान लेता हूं तो भैया अपना सीपी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. ये कंडीशन हमें दी थी. अब क्या बोला गया कि जो उनका जो प्रॉफिट है ना उसका डिफरेंस कितना है, 100 रुपीज है, 100 रुपीज प्रॉफिट है. तो हमें क्या बताना सेलिंग प्राइस. ठीक है, और साथ ही क्या दिया गया, दोनों मामलों में सीपी इक्वल है. तो भाई यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कितना का, 1 यूनिट का, इधर हमें प्रॉफिट हो रहा 1 यूनिट का. ठीक है, सेलिंग प्राइस जो इक्वल कर लेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो भैया ये कितना हो जाएगा अपना 4 यूनिट प्रॉफिट, ये अपना 5 यूनिट प्रॉफिट. ठीक है, अब हमें सेलिंग प्राइस पूछा नहीं, हम वहां तक जाएंगे नहीं. अब इनका डिफरेंस जो है कितना रखा, 1 यूनिट इधर रखा है. तो क्वेश्चन में हमें एक की जो वैल्यू दी है कितनी दी है, 100 रुपीज दी है ना. तो हमसे क्या पूछा गया, 20 की वैल्यू पूछी गई है. तो कितना हो जाएगा इसका 2000 हो जाएगा ना, 2000 अपना आंसर हो जाएगा. मीन्स ऑप्शन नंबर अपना ए करेक्ट हो जाएगा. चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम. देखिए ये केवल लैंग्वेज का सवाल है, और मतलब ऐसा है कि आप ओरल ही कर पाएंगे इसको, बस समझने वाली बात है. क्या बोला गया है कि विभिन्न फल खरीदने जाती है और काफी मोल भाव के बाद 1 दर्जन सेबों की कीमत में 1 रुपए की छूट. एक देखिए बोला गया 1 दर्जन सेबों की कीमत में 1 रुपए की छूट पाने में सफल हो जाती है. इस तरह वह बचाए गए हर 1 रुपए पर हर 1 रुपए पर एक अतिरिक्त सेब खरीद पाती है. हमसे क्या बोला गया आगे कि अतिरिक्त सेबों पर उसे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता. ठीक है, तो 1 दर्जन सेबों की शुरुआती कीमत क्या थी. अब एक बार बताइए मुझे भाई, मैं इधर एक एप्पल, अपने पास एक एप्पल है, तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा, है ना. क्योंकि वो कह रहा है कि हर 1 रुपये पर एक अतिरिक्त सेब पाती है. तो भैया 12 एप्पल पूछा हमसे, 12 एप्पल का कितना हो जाएगा, 12 रुपये. था ना आसान, बस थोड़ा सा लैंग्वेज की दिक्कत है, नहीं तो इजी क्वेश्चन है ना. चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं. 64 में देख क्या बोला गया हमसे. हाँ ये काफी अच्छा सवाल है, ये काफी अच्छा सवाल है. देख क्या बोला गया, प्रकाश के पास 2 साइकिलें और एक रिक्शा है. ठीक, तो बोला गया रिक्शे का मूल्य कितना है, 96 रुपए है. यदि वह रिक्शे को पहली साइकिल के साथ बेचता है तो उसे दूसरी साइकिल के मूल्य का दुगुना प्राप्त होता है. आगे बोला गया लेकिन यदि वह रिक्शे को दूसरी साइकिल के साथ बेचता है तो उसे पहली साइकिल के मूल्य से 306 रुपए कम प्राप्त होते हैं. पहली साइकिल का हमें क्या बताना है, पहली साइकिल बताना है, मूल्य बताना है. भाई देखिए मैंने मान लिया जो पहली साइकिल है अपनी, उसको मैं x रुपये मान लेता हूँ. ठीक है, और जो सेकंड है उसको मैं y मान लेता हूँ अपनी सहूलियत के हिसाब से. ठीक है, आप कुछ ही मान सकते हैं. और देख क्या बोला गया, और जो अपना वो है रिक्शा जो है उसकी जो कीमत है कितनी है, 96 रुपीज है. ठीक, 96 रुपीज है. तो हमसे पहली साइकिल यानी x की वैल्यू हमसे पूछी गई है, समझ पा रहे हैं. तो देख क्या कंडीशन क्या दिया हमें, यदि वह रिक्शे को पहली साइकिल के साथ, रिक्शा की कीमत कितनी है 96, और पहले रिक्शे की कीमत क्या x है, अगर इसके साथ वो बेचता है तो क्या बोला गया कि दूसरी साइकिल के मूल्य का दुगुना प्राप्त होता है, यानी 2y. समझ पा रहे हैं. दूसरी कंडीशन में क्या बोला गया हमसे,
कि यदि वह रिक्शे को दूसरा खिलाफ बेचता है, भाई इस बार क्या बोला वो 96 प्लस वाई, आगे क्या बोला गया, तो पहली साइकिल के मूल्य से 306 रुपये कम प्राप्त करता है। ठीक है, पहली साइकिल का मूल्य कितना एक्स था माइनस 306, समझ पाए। देखिए हमें पूछा गया क्या, एक्स की वैल्यू पूछी गई है, तो हम वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे, भाई 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 48 हो जाएगा, प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा। और वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे अपन, भाई 96 प्लस 48 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, इज इक्वल टू एक्स माइनस 306, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स बाई टू, अब इधर जा जुड़ जाएगा, है ना, 6 दूनी 12, 6 18, 18 तो 20, बचत 2, ठीक, 32, 32 और 4, 32 और 4 36, 45, कितने रुपये हो जाएगा। तो यहाँ एक्स की जो वैल्यू निकल गई कितने आई, 900 रुपीज, ठीक है। और ये हमसे पूछा गया था, मीन्स ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्या आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते अगले क्वेश्चन तरफ। 65 देखिए इसमें क्या बोला गया हमसे, ये बहुत मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब अगर आप समझ गए तो आप चुटकियों में करेंगे, नहीं तो घूमते रहेंगे। इसमें क्या बोला गया कि एक संतरा विक्रेता एक निश्चित कीमत पर संतरे बेचकर 20% का लाभ कमाता, ठीक है। यदि वह प्रति संतरा 1.2 रुपए अधिक कीमत वसूलता है तो उसे 40% लाभ होता है। वह मूल कीमत ज्ञात कीजिए जिस पर उसने एक संतरा बेचा था। देखिए भाई यहाँ तो डिफरेंस कितना परसेंट डिफरेंस, भाई 40% माइनस 20%, ये किसके इक्वल दे रखा है इसने, ये दे रखा है 1.2 रुपीज के बराबर, समझ पा रहे हैं 1.2, यानी 20% की वैल्यू कितनी है अपनी, 20% की वैल्यू कितनी है अपनी, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई 20% बराबर कितने के, कितना 1.2 है। अब देखिए शुरू में क्या हो 20% लाभ पे बेच रहा था, समझ पा रहे हैं। जब 20% फ्रैक्शन ये है तो 120 की हमें निकालनी है, 120 की हमें 120% हमें निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए ये कितना गुना हो रहा है इसका, 6 टाइम हो रहा है, तो इसको भी हमें 6 गुना करना पड़ेगा, 12×72 7.2 रुपीज, ठीक है। ये अपना आंसर होगा, देखिए ऑप्शन में कोई है नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा अपना डी का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 66। इसमें बोला गया भाई, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो क्या बोला गया इसमें कि एक दुकानदार 15 वस्तुओं खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है और वह ग्राहक को 4% की छूट भी देता है, ठीक है। फिर भी उसे 35% का लाभ होता है। तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य का हमें अनुपात बताना है, यानी सीपी और मार्केट प्राइस का एमपी का हमें रेशो बताना है। मैं लिख लेता हूँ इधर, देखिए ये सेलिंग प्राइस हो, कॉस्ट प्राइस होगा अपना, ये अपना मार्केट प्राइस हो गया। आपको पता है ये क्या होता है अपना 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, पता होगा। और ये क्या होता है अपना 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हो रहा है। तो भैया 4% डिस्काउंट है तो कितना हो जाएगा, 100 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, 96, और ये कितना 135 हो जाएगा। बस अब यहाँ से आपको समझने वाली चीज है, देख क्या बोला गया इसमें कि एक दुकानदार 15 वस्तु खरीद पर एक चीज मुफ्त देता है। भाई जो जा तो उसके पास नहीं, कितनी 16 चीज जा रही है, लेकिन उसे पैसे कितने मिल रहे हैं, केवल 15 रुपए के, समझ पाए। तो अपना रेशियो हो जाएगा भाई 16 के 96 और 15 में 135, ठीक है। और काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मींस ऑप्शन नंबर 3 और सॉरी 2 और 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा 66 का, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखना आप अगला क्वेश्चन कितना जल्दी से सॉल्व होगा, 66 होगा अपना। चलिए सर देख लेते हैं अपन। हाँ देखिए इसमें सेम बोला गया भाई सीपी और एमपी। अब आप धार से करेंगे सीपी और एमपी, क्या सोचेंगे ही नहीं। देखिए क्या बोला 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु अपने को मतलब मुफ्त देता है वो, और 20% छूट दे रहा है। जब छूट दे रहा है सीपी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा,
भैया 20% लाभ भी कमा रहा है, ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब वो चीज तो जा रही है उसकी कितने बार 16 जा रही है, लेकिन पैसे कितने मिल रहे हैं उसको, केवल 12 के मिल रहे हैं, समझ पाए। तो भैया 16 पंजे 80, ठीक, और 12 एकन 12 10, तो यहाँ से क्या निकल कर आया अपना 1:2 का अपना रेशियो निकल कर आया। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना इस केस में भी अपना ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 68 क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 में क्या बोला गया भाई हमसे कि एक व्यक्ति मेज को 12% हानि पर और किताब को 19% लाभ पर बेचता है, जिससे उसे 160 रुपए का लाभ होता है। लेकिन यदि वह मेज को 12% लाभ पर और किताब को 16% हानि में बेचता है तो उसे 40 रुपए की हानि होती है। किताब का मूल्य बताना है। देख कैसे करेंगे इसको हम, भाई इसके दो इक्वेशन बनेंगी, लेकिन इक्वेशन बहुत इजी होंगी वो। ठीक है, अगर 12% की हानि बोल रहा है, मैं इधर लिख लेता हूं भाई -12%, ठीक है, किसका, मेज का है ना, टेबल का, इसको टी लिख सकता हूं मैं, प्लस प्रॉफिट हो रहा है कितने का 19% का, 19% का, किस पर, बुक पर है ना, बी बिग पर। ऐसा करने से उसे क्या हो रहा है 160 रुपए लाभ हो रहा है, 160 हो जाएगा। आगे बोला गया कि लेकिन वह मेज को 12% लाभ पर, इस बार ये प्रॉफिट हो गया 12% प्रॉफिट पर टेबल, ठीक है, प्लस, और सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा, 16% हानि बोल रहा है इस पे वो, ठीक है, 12% लाभ पर किताब को 16% हानि पर, -16% लॉस ऑफ बुक। ठीक है, तो ऐसा करने पर क्या हो रहा है उससे 40 रुपए की हानि हो रही है, हानि हो रही है कितने की 40 रुपए की। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा क्या गया, किताब का मूल्य बी की वैल्यू पूछी गई है, इसको जोड़ देंगे अपन, भाई जोड़ देंगे ये पूरा कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ कितना बचा अपने पास में 3%, या इसको मैं क्या लिखता हूँ 3/100 लिख सकता हूँ इंटू बी, और इसको क्या लिखूंगा मैं 120, है ना, 120 लिख दूंगा। तो यहां से जो बी की वैल्यू निकल गई 3 चौक 12 40 और 2 जीरो ये वाली चिप हो जाएंगी। ठीक है, तो 4000 रुपये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम 69। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ भी आ रहे होंगे। देख क्या बोला गया इसमें, इसको मैं आपको एक लाइन में करना सिखाऊंगा, कैसे करेंगे वो देखेंगे। देखें क्या बोला गया कि एक व्यापारी ने 10 किलो सेब 405 रुपए में खरीदे, इन जिनमें से 1 किलो सेब सड़े हुए निकले। यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे शेष सेब किस दर पर, शेष सेब, ये ध्यान दीजिए, शेष सेब किस दर पर बेचना चाहिए। ठीक है, हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे, एसपी ऑफ पर केजी, है ना, सेलिंग प्राइस निकालेंगे पर केजी का, है ना। कैसे निकालेंगे, देखिए 405 की बात कर रहा है, 405 है, 405। आगे क्या बोला गया भाई, आगे क्या बोला गया 10% लाभ चाहता है इस पर, यानी 11/10, 11/10, ठीक है, इस पे 11/10 हो गया। और आगे क्या बोला गया उसने कि इंटू करेंगे 1/9, क्योंकि 10 किलो थे, 1 किलो तो सड़ गए वो फेंक दिए, तो इसको 9 से काट लेंगे यहाँ से, 9 चौक 36, बचा क्या 4, और 9 पंजे 45। ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा 495, 495, और जीरो है पॉइंट यहाँ लगा देंगे, तो 49 रुपये 50 पैसे अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा अपना, बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल हम दे लेते हैं 70। इसमें बोला गया कि एक दुकानदार ने 1600 रुपये में 2 साइकिल खरीदी, उसने पहली साइकिल को 10% लाभ पर और दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। आगे बोला गया कि यदि उसने पहली साइकिल 20% लाभ पर और दूसरी 10% लाभ पर बेची हो तो 5 रुपए अधिक प्राप्त हुए। तो क्या बोला गया इसमें, दोनों साइकिलों का हमें मूल्य बताना है। देखिए मैंने मान लिया भाई एक साइकिल का मूल्य x था, दूसरी का y था, उनका मूल्य कितना दे रखा, 16 दे रखा है, 16 दे रखा है। ठीक है, अगर मैं यहां से x माइनस वाई निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा कैसे, देखिए 10% और 20%, इसका फ्रैक्शन जो क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है 10% आ रहा है,
तो 10% का मतलब 1/10, ठीक है, 1/10 इधर होगा तो इधर तक मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 हो जाएगा। समझ पाए? मैं फिर समझाता हूं आपको। इधर देखिए, देखो भाई वो क्या कह रहा है, हमारे पास एक्स प्लस वाई है, ठीक। वो क्या कह रहा है कि अगर मैं क्या समझाऊं आपको, ये अपने पास देखो, मैं इधर समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना आप। एक्स प्लस वाई, मान लीजिए कितना, 1600 रुपये है, ठीक है। आगे बोला गया हमसे कि यार एक मिनट रुको जरा, मैं आपको आप थोड़ी समझने की कोशिश करना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखिए मान लीजिए एक साइकिल अपनी एक्स थी, दूसरी अपनी वाई थी, ठीक है। अगर पहली साइकिल को 10% लाभ पर बेच रहा है, प्लस का 10% एक्स, और दूसरी को कितने पर, 20% लाभ पर, है ना, प्लस 20% वाई। ऐसा करने पर उसे कुछ लाभ हो रहा होगा, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं अगर इसको इंटरचेंज कर देता है, मान लीजिए ये अगर 20% हो जाएगा और ये अपना 10% हो जाएगा, ठीक है, तो उस केस में जो अपना प्रॉफिट होगा वो 5 रुपये बढ़ जाएगा, ये बोलना चाह रहा है। वो मैंने शॉर्ट में कर दिया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, नीचे से इसको माइनस कर देता हूँ, तो आप देखेंगे भाई 10x 10% ऑफ x माइनस 10% ऑफ y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो यहाँ से अपना क्या जाएगा, 1/10 x माइनस वाई, ठीक है, बराबर 5। तो यहाँ से जो x माइनस वाई आया अपना, x माइनस जो y आया, कितना आया, 50 आया। बस मैं आपको समझाना चाह, शॉर्ट में मैंने कर दिया, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। पूछा गया है दोनों साइकिलों का हमें मूल्य बताना है। भाई अगर x का हम निकालेंगे तो दोनों जोड़ का हाफ कर देते हैं, भाई 1650 डिवाइडेड बाई हाफ कर देंगे तो 825, ठीक है, 825। और अगर y हम निकालना चाहेंगे तो दोनों को माइनस करके हाफ कर देंगे, 1550 डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 775। तो अपने जो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, 71। देखिए इसमें हमसे बोला गया है कि भाई निशांत एक पेन को 5% हानि पर और एक किताब को 15% लाभ पर बेचता है, जिससे उसे 7 रुपये का लाभ होता है। यदि वह पेन को 5% लाभ पर और किताब को 10% लाभ पर बेचता है तो उसे 6 रुपये अधिक लाभ होता है। किताब और पेन का मूल्य बताना है। सेम वैसे ही क्वेश्चन जो हमने पीछे किया है, ठीक है। आप इसे खुद कर लेना या कराऊं आपको, बताइए। चलो यार मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, है ना। अभी जो पीछे किया ना हमने, सेम वैसे होना, इक्वेशन बनेगी इसकी, ठीक है। कैसे कैसे बनेगा, -5% ऑफ पी प्लस 15% इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन क्या बनेगी अपनी, प्लस का 5% पी और प्लस का 10% क्या बी, बराबर 13 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 6 और 7 13 हो जाएगा। उन दोनों को सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। तो चलिए हम अगला सवाल देख लेते हैं अपना, कौन सा है। हाँ ये काफी अच्छा सवाल है और इसको थोड़ा सा ट्रिकी भी है, बस वो समझने वाली थोड़ी बात है। देखिए क्या बोला गया इसमें कि 10 मोमबत्तियां बेचने पर लाभ 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 पेन बेचने पर हानि 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत के बराबर है और एक मोमबत्ती की लागत एक पेन की लागत की आधी है, ठीक है। आगे बोला गया कि मोमबत्ती के विक्रय मूल्य और एक पेन के विक्रय मूल्य का अनुपात हमें बताना है, ठीक है। देखिए मैं मान लेता हूं जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ कैंडल, ठीक है, ऐसे मान लेता हूं कैंडल, समझ लेना वो मैंने मान लिया x रुपये, ठीक है। अगर मैं सेलिंग प्राइस ऑफ पेन मान लेता हूं, मैंने मान लिया जी वो अपना y रुपये, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया, x और y का ही हमसे मान पूछा गया, ठीक है। अब देखिए अगर मैं
कीमत की बात करना चाहूँ, कीमत, ये क्या बोला गया, हाँ कॉस्ट, कॉस्ट मतलब कीमत ही होगी एक तरह से, कीमत की बात करना चाहूँ मैं, कॉस्ट, कॉस्ट की अगर बात करना चाहूँ, ठीक है। ये मैं कैंडल रख लेता हूँ उधर, ये मैं मान लेता हूँ क्या, अपना पेन रख लेता हूँ। क्या बोला गया कि, क्या बोला गया, ये बोला गया कि कॉस्ट ऑफ ए कैंडल इज हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कि अगर इसकी कीमत 2 है तो कैंडल की 1 यूनिट है। समझ पा रहे हैं आप, ये है। अब देखिए, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया इसमें, 10 मोमबत्ती बेचने पर लाभ 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। ठीक है, पहली कंडीशन में 3 विक्रय, अगर एक का विक्रय मूल्य मैंने कितना माना है, वाई माना है, तो 3 का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, लाभ कितना हो जाएगा, 3y अपॉन 10 मोमबत्ती का हमने कितना माना था, मोमबत्ती का क्या माना, एसपी क्या माना मैंने, एसपी माना था x, है ना, तो 10x और इंटू कितना, 10x इंटू कितना, कॉस्ट ये है अपना, और इंटू 100 ऐसा हो जाएगा। और इसी तरह से आगे क्या बोला गया है, जबकि 10 पेन बेचने पर 4 मोमबत्ती की विक्रय मूल्य पर हानि होती है ना, तो विक्रय मूल्य क्या माना हमने, x माना, तो 4x और क्या बोला गया कि 10 पेन के विक्रय मूल्य, पेन के विक्रय मूल्य हमने y माना है, तो 10y, ठीक है, इंटू 2, क्योंकि इसकी कीमत डबल है, और कर देंगे 100। ठीक है, देखेंगे इससे आप, ये कैंसिल आउट हो गया इस 10 से, यदि 10 चला जाएगा, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, एक मिनट गाइस, थोड़ी गड़बड़ होगी, सॉरी। देख क्या बोला गया इसमें, भाई ये रेशियो आ गया अपना दोनों के कॉस्ट का, और हमने सेलिंग प्राइस माना था किसका, कैंडल का x, और सेलिंग प्राइस माना था पेंसिल का हमने क्या, y माना था। क्या बोला गया हमसे कि y लॉस ऑन ए सेलिंग 10 पेंसिल इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल। ठीक है, अच्छा यहाँ से पढ़ा नहीं मैंने, सॉरी, ये प्राइस सॉरी प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑफ 10 कैंडल्स इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन्स। ठीक है, तो अगर पहली कंडीशन में बात कर रहा हूँ, 3 पेन की बात कर रहा है, 3y अपॉन ये 10 कैंडल की बात कर रहा है ना, 10 कैंडल, तो 10 कैंडल इंटू 1 करेंगे क्योंकि इसकी कीमत 1 है। ठीक है, इंटू 100, ये अपना क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। समझ पा रहे, और आगे बोला गया वाइल लॉस ऑन सेलिंग ऑफ 10 पेंसिल्स, 10 पेंसिल है ना, 10 पेंसिल, पहली बात तो पेंसिल का क्या था अपना, 10 पेंसिल बात कर रहा है, 10 पेंसिल इंटू दो करेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी प्राइस 2 है। ठीक है, क्या बोला गया, 4 कैंडल वाइल लॉस ऑन सेलिंग 10 पेंस इक्वल इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल्स है ना, 4 कैंडल, तो 4x हो जाएगा, 4x इधर हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि हमसे बोला गया कि भाई लाभ और हानि दोनों बराबर है। ठीक, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, 10 से हट गया, यहाँ से 2 से काटेंगे इसको, 2 बार जाएगा, तो यहाँ से x अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल, मीन्स ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 73। इसमें बोला गया कि भाई 2 मोटरसाइकिलों का लागत मूल्य समान है, एक मोटरसाइकिल 15% लाभ पर बेची जाती है और दूसरी पहली से 4800 रुपये अधिक में बेची जाती है। ठीक है, यदि शुद्ध लाभ 20% है तो प्रत्येक मोटरसाइकिल का हमें लागत मूल्य बताना है, सीबी बताना है। बहुत इजी तरीके से कराएंगे इसे हम। देख क्या बोला गया, दो है भाई, 2 बाइक है ना, मान लिया, हाँ इधर लिख देता हूँ मैं, 2 मोटरसाइकिल है, एक अपनी ये है, सेकंड अपनी ये है। ठीक, ये मान लिया मैंने, ये सीपी है, ठीक, और ये हमारा एसपी है। क्या बोला गया कि एक मोटरसाइकिल 15% लाभ पर बेची जाती है। ठीक है, 15% फ्रैक्शन क्या होती है, 3/20 होती है। ठीक, और लाभ हो रहा है तो 23/20 हो जाएगा ये। समझ पा रहे हैं,
इसको आप ऐसे ना करके, एक मिनट, इसको आप ऐसे ना करके थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखिए इसका 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, कितनी होती है, 3/20 होती है। ठीक, अगर लाभ हो रहा है तो ऐड कर देंगे, 23/20 हो जाएगी। ठीक भाई, अगर मैं इधर मैं सी पी रख लेता हूँ, इधर मैं एस पी रख लेता हूँ, ठीक है, ऐसे करेंगे अपन ना, रेशियो इस तरह लेंगे। ये हमारी पहली है, पहली मोटरसाइकिल है, ये हमारी दूसरी मोटरसाइकिल है। ठीक है, अगर पहली पे 20% का 15% लाभ हो रहा है, यानी सीपी अगर 20 था तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक, आगे बोला गया कि लागत मूल्य समान है दोनों के। ठीक है, लागत मूल्य समान है दोनों के। अब एक बताइए मुझे, अगर ये 20 है तो इसका भी 20 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। आगे बोला गया और शुद्ध लाभ कितना, 20% है। तो भाई शुद्ध लाभ 20% है अगर मेरे पास में, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 40, और लाभ 20% बोल रहा है तो 6/5, 6/5। ठीक है, तो इसे काटेंगे 8, 8 बढ़ जा रहा है, कितना आ गया, 48, 48 क्या आया अपना, एसपी आया है। ठीक है, अब ये बताइए मुझे, 48 में से 23 गया तो 25 बचा, है ना, 25 बचा एसपी, क्योंकि उसने बोला है कि हमारा ये दोनों मतलब दोनों सीपी बराबर है। अब देखिए क्या बोला गया इसमें, जो इसकी जो गैप है कितना है, 2 का गैप है, 2 का गैप क्वेश्चन में क्या दिया है, 48 हो दिया। ठीक है, और पूछा क्या गया हमसे, सीपी पूछा है, तो 20 की वैल्यू पूछी गई है, तो 20 की वैल्यू पूछी गई है, 48 तो है ऑलरेडी, एक जीरो चिपका दो, 48,000 अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर ये अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं दोबारा समझाता हूँ आपको, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। बोला गया कि दो मोटरसाइकिलों का जो सीपीए सेम है, ठीक है, एक मोटरसाइकिल 15% लाभ पर बेची जाती है और दूसरी पहली से 48 रुपये अधिक में, ठीक है, बेची जाती है। यदि शुद्ध लाभ 20% है तो प्रत्येक मोटरसाइकिल का हमें सीपी बताना है। देखिए 15% लाभ हो रहा है, 15% फ्रैक्शन हो 3/20, प्रॉफिट हो रहा तो 23/20 हो जाएगा, यानी सीपी अगर 20 है तो एसपी अपना 23 हो जाएगा पहले कंडीशन में। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है, दोनों का जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है इक्वल है, अगर पहली का सीपी 20 है तो दूसरी का 20 है। साथ ही बोला गया कि हमें टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है ना 20% हो रहा है। अब टोटल सीपी कितना 40 है, 40 से 20% निकाल देंगे, है ना, 6/5 हो जाएगा 48, ये टोटल एसपी आ गया। अब 48 टोटल एसपी है दोनों वस्तुओं का, जिसमें से एक वस्तु का एसपी कितना है, 23 है, दूसरी कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो इनका जो गैप दिया क्वेश्चन है वो 48 रुपये दिया है, हमसे पूछा क्या गया, 20 की वैल्यू पूछी गई है, तो एक जीरो चिपका दो पीछे। आई होप कि आपको सब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले सवाल चलते हैं, हम देखते हैं क्या बोला गया उसमें। देखिए ये काफी अच्छा सवाल है और इसको थोड़ा सा हम लॉजिकली सोचेंगे कि इसको इजी हम कैसे कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया हमसे कि भाई एक क्रिकेट मैच में एक ठेकेदार 24 खिलाड़ियों के लिए भोजन उपलब्ध कराने का अनुबंध करता है और भोजन की लागत पर 12.5% लाभ लेने का निर्णय लेता है। 3 खिलाड़ी अनुपस्थित हो पाए गए और शेष खिलाड़ियों ने अपना बिल चुका दिया, लेकिन ठेकेदार को 30 रुपये का नुकसान हो गया। खिलाड़ी द्वारा भुगतान की गई राशि बतानी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहली बात तो देखिए 12 सही 1/2%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे 1/8। ठीक है, तो हम जो टोटल जो है ना, टोटल जो राशि है हम कोई ऐसी संख्या मान लेते हैं अपने कैलकुलेशन हिसाब से जो इजी पड़ जाए। तो मैंने मान लिया भैया जो टोटल था, टोटल मैंने मान लिया 64 है। ठीक है, 64 मान लिया मैंने। अब देखिए ये प्रॉपर्टी बात कर रहा है, यानी प्रॉपर्टी बात कर रहा है तो 9/8। ठीक है, अगर 8 की वैल्यू यदि है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 72। ठीक है, 8 64 और 8 ने 72, तो मैं यहां लिख लेता हूं,
इनिशियल फाइनल, ठीक है। इनिशियल अपने पास में 64 मान लिया था हमने, लेकिन हमारा फाइनल क्या है, 72 है, ठीक। ये 72 से उसे पैसा वसूल करना था, तो भाई टोटल खिलाड़ी कितने हैं, 24 हैं, तो मैं 24 से ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, 24 या 72, तो एक के हिस्से में कितना रुपया आता, 3 रुपया आता, ठीक है, 3 रुपया आता। अब बताइए मुझे भाई, 3 तो एब्सेंट थे, जो 3 खिलाड़ी थे वो तो आए ही नहीं, और आए कितने, 21, तो 3 की रेट से 21 का कितना हो जाएगा, 21 या 63, समझ पाए, है ना, 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास 64 था, एक मिनट, हाँ जी, हमारे पास 64 थे, इसमें 63 माइनस कर दो, बचा क्या, एक, ठीक है। तो जो एक यूनिट की जो लॉस है वो कितना है, 3 है ना। तो भैया ठेकेदार को 30 रुपये नुकसान होता है, सॉरी, एक का मतलब 3 है, ठीक है, और 3 एबसेंट थे, तो 3 का कितना हो जाएगा, 90 रुपीज, ठीक है। तो इतने उनको पे करने पड़ेंगे, मीन्स ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं, 75। इसमें बोला गया कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 69 रुपये में बेची, उसे 15% का लाभ हुआ यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्रम से 30% और 20% वृद्धि होती है, तो लाभ परसेंट में बताना है। देखिए मैंने आपको कल ही बताया था, आज फिर बता देता हूँ कि हमसे अगर परसेंट दिया हो और परसेंट में पूछा जाए तो हम अमाउंट को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या बोल 15% लाभ हो रहा है भाई, CP, इधर मैं सेलिंग प्राइस रख लेता हूँ, 15% लाभ हो रहा है, यानी भाई जो 20 से बढ़कर कितना हो रहा है, अमाउंट 23 हो रहा है। या ऐसा ना करके हम पूरा पूरा ही रख लेते हैं इसको, हाँ जी, ये 100 रुपये था कॉस्ट प्राइस, वो कितना हो गया, 115 हो गया। आगे बोला गया कि कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्रम से 30% और 20% की वृद्धि होगी। भाई इसमें वृद्धि होगी कितने की, 30% की प्लस 30%, और इसमें वृद्धि कितने की होगी, प्लस का कितना, 20%, ये बोला गया। तो भाई ये तो सीधे सीधे 130 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा अपना भाई 1 1 5 गुणा में 6/5, 5 से काटेंगे 5 10, 5 या 15 23, 6 से काट देंगे इसको, 6 या 18, 6 या 18, बचा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 138, ठीक है ना। अब देखिए CP अपना 130 है, SP कितना 138 है, कितने पर हो रहा है, 8 पर हो रहा है, 8 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 130 पर, इंटू 100 कर देंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 80 बट्टे कितना, 13, तो 13 छिंग 78, ठीक है, 13 एकन 13 और 13 पंजे 65 में 6.15% अपना आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर अपना ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम, ये भी ऐसे ही करना है, ठीक है, ये भी आपको ऐसे ही करना है, ये आपके लिए छोड़ देता हूं, ठीक है, इसको आप सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए जरूर ध्यान से। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया हमसे, एक व्यापारी दो बैलों को, बहुत आसान तरीके से करा दूंगा उसको मैं, 77 पे आ गया हम। क्या बोला गया कि एक व्यापारी दो बैलों को 8400 रुपये में, 8400 रुपये प्रति बैल के हिसाब से बेचता है, जिससे उसे न लाभ होता है ना हानि होती है, ठीक है, न तो कोई हानि होती है और न ही कोई लाभ होता है। यदि उसने पहले बैल को 20% लाभ पर बेचा, तो दूसरे बैल को कितने परसेंट हानि पर बेचेगा, ठीक है। देख दो की बात कर रहा हूं वो, पहले देख क्या बोला, 20% लाभ हो रहा है, यानी 5 जो बैल था उसका 5 से बढ़कर कितना, 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया। और क्या बोला गया इसमें, एक व्यापारी दो बैलों को इस दर से बेचता है। अब बड़े ध्यान समझो,
ये हमारी पहली कंडीशन है, ठीक है। पहले बैल के लिए बात हो रही है, ये दूसरी लिए बात हो रही है। ये क्या अपना सेलिंग प्राइस है ना, 84 रुपये क्या सेलिंग प्राइस है। तो भैया अगर 6 यूनिट पहले क्या सेलिंग प्राइस अपना सीपी ये हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी अपना 6 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं आप। अब देख क्या बोला गया उसने कि इस कंडीशन में उसको ना तो लाभ होता है ना ही होने हानि होती है। तो भाई अगर सेलिंग प्राइस हमारा ये कितना है 12 है, समझो आप बात को, ये 12 है, तो हमारा जो सीपी है वो भी कहीं ना कहीं 12 होना चाहिए, समझ पा रहे हैं आप, तभी तो ना हानि ना लाभ होगा। तो 12 में से 5 गया 7, ठीक। अब एक बार बताइए मुझे, 7 की चीज कोई बंदा 6 में बेच रहा है, तो क्या होगा, हानि हो रही है ना उसको। हानि हो रही है कितने की, 1 की, कितने पर, 7 पर। तो आंसर क्या, 1/7 क्या होता, 14 सही 2/7%, ठीक है, हानि। ये अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे सर इसका तो यूज किया नहीं, हम नहीं करेंगे, हम करेंगे ही नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, परसेंट में आंसर पूछा जाए तो अमाउंट की कोई वैल्यू रह नहीं जाती। आप कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन हो जाएगी ज्यादा और पेचीदा बन जाएगा सॉल्यूशन। आप सिंपल से ये फंडा अपनाओ और आंसर निकालो, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे देखते हैं हम। 78, इसमें क्या बोला गया कि भाई 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य 32 रुपये है, ठीक है। 18 केले 12 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचने पर दुकानदार ने दर 4 रुपये प्रति दर्जन कम कर दिए, तो हानि परसेंट बताना है। देखिए अगर मैं सीपी बात करूं, सीपी सीपी में बात करूं कितने की, 2 दर्जन की बात कर रहा ना, 24 बनाने के ना, 24 बनाना। भाई कितना है, 32 रुपये है। आगे बोला गया कि 18 केले 12 रुपये प्रति दर्जन से बेच दिए। हम अब क्या निकालेंगे, इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। वो क्या निकालेंगे, जो 18 केले हैं 12 रुपये प्रति दर्जन, तो 12/12, ठीक है। और जो बाकी बचे हुए हैं कितने बचे, 6 बचे, इसको क्या बोल रहा है वो, 4 रुपये प्रति दर्जन कम कर देता है। यानी पहले 12 रुपये प्रति दर्जन बेच रहा था, अब बेच रहा है वो 8 रुपये प्रति दर्जन, समझ पाए। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 18 हो जाएगा, और 8×48, 12 6 काट देंगे, 6×2=12, 2 से काटेंगे 4, ठीक है। तो कितना आ गया, 18×4=22। अब एक बार बताइए, 32 था सीपी और अपना एसपी है 22, तो कितनों का लॉस हो रहा है उसको, 10 का लॉस हो रहा है, कितने पर, 32 पर, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है ना। तो 4 से काट देंगे इसको, 4×8=32, यहाँ 25, तो 250 डिवाइडेड बाई 8, तो कितना आ जाएगा, 8×3=24, 8×3=24 बचा 1, 8×1=8, और 8×3=24 बचा 1, 8×1=8, और 8 बचा 1 बचा ना, हाँ नीचे 8 है तो नीचे 4 आ जाएगा और ऊपर 1 बचेगा। 31 से 1/4% का क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा, है ना। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा।